Welcome back to my channel. We see that today start the mini project buttons. CSS और HTML का ये मिनी प्रोजेक्ट है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं HTML. We write capital HTML at the rate of this. Look wise better. Then I'm telling you one by one steps because it's write code before video. I'm explaining the all code, all concept. It's very simple mini project when we start HTML CSS learning procedure. So this is the style used for the internal CSS styling. CSS में क्या होता है, आप स्टाइल करते हो. 3 टाइप ऑफ स्टाइलिंग होती है. इंटरनल, ये मैं वैसे ही टाइप कर देती हूँ क्योंकि यहाँ पर अगर मैं करने लगी कमेंट तो ऐसे होगा, तो सो मैंने ऑलराइट यहाँ पे ये फर्स्ट लाइन के लिए मैंने एक लाइन लगा के एक होती है इंटरनल CSS जो कि हम करेंगे वो इंटरनल CSS है इस प्रोजेक्ट में. देन इन पेज या इन लाइन समथिंग ऐसा कुछ, इन पेज आई थिंक CSS इन लाइन CSS होती है. देन होती है एक्सटर्नल CSS. ऑलराइट, दिस इज द 3 टाइप ऑफ द CSS वी कैन ऐड स्टाइलिंग. यहाँ पर जो हम करेंगे इंटरनल CSS करेंगे. ये है स्टाइल टैग से शुरू होता है प्रोसीजर. ये है BTN, ये बटन मैंने लिखा है, बटन की शॉर्ट फॉर्म में ये क्लास अप्लाई होती है. CSS में जो डॉट होता है वो क्लास के लिए इस्तेमाल होता है, जो हैश होता है वो ID के लिए इस्तेमाल होता है. पहले नीचे हम चलते हैं, आपको कोड दिखाते हैं. देन नेक्स्ट प्रोसीजर इज स्टार्ट. इट्स वेरी लेंथी बट इज अमेजिंग आउटपुट. CSS में आपकी ग्रिप जितनी अच्छी होगी उतनी कोडिंग आसान होगी. HTML का काम सिर्फ यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ तक है. ऑलराइट, सिर्फ 5-10 लाइन्स ऑल जो 600 लाइन का कोड है, बाकी सारा CSS का है. तो सो स्टार्ट करते हैं. ये है एंकर टैग. दिस इज़ द एंकर टैग. एंकर टैग में मैंने एक ब्रेक अप्लाई की है ताकि जो बटन्स है स्टेप बाय स्टेप आपको नज़र आएँ. हमें पता है एंकर टैग के अंदर हम HEF यानी कि हाइपर रेफरेंस यूज़ करते हैं. हाइपर रेफरेंस के अंदर मैं हैश भी दे सकती हूँ. जब मैं हैश दूँगी वो एक क्लिकेबल चीज़ बन जाएगी. इसके अंदर हम नाम भी दे सकते हैं कोई. तो इट्स अबाउट यू, बस इनफ डैट. आपने नीचे भी देने तो दे सकते हैं. और यहाँ पर मैंने जस्ट आप इसके अंदर एक क्लास लगाई है BTN, पिन की शॉर्ट फॉर्म लगाई है पिन. सही, इट्स फॉर मुझे समझ आ जाएगी कि मैंने जब इसकी स्टाइल करना है तो मैंने इसे पिंक कलर देना है. और यहाँ पर मैंने क्लास लगाई है ORG मीन टू से डैट. बटन जो है उसका कलर मैं ऑरेंज रखने वाली हूँ. सेव, बाकी सारा प्रोसीजर वही है. एंकर टैग मैं आपको पिछले लेक्चर में बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ. इट्स ओनली टैग डैट यूज़ फॉर द क्लिकेबल ऑफ समथिंग. कोई भी चीज़ है उसको आप चाहते हैं एज अ वी सी डाटा लिंक लाइट, तो वी यूज़ द एंकर टैग. ऑलराइट,
देन यहाँ पर मैंने फिर अपने से नाम, मुझे नाम नहीं याद आ रहे थे, फिर मैंने अपने सेलेक्ट कर लिए। ये नाम रखा, BTN नाम रख लिया, BTN मीन रख दिया, क्लिक रख लिया। मेरे माइंड में जो उस टाइम नाम आए कोड करते वक्त, ये मैंने नाम रख लिए। आई थिंक इट्स ऑलमोस्ट 7-8, सॉरी टू से डैट 7-8 नहीं बनते, आई थिंक सो। मैंने बनाए थे बॉटम तक ये सारे बटन्स, तो इट्स अबाउट 70-18 बिटवीन डैट। तो ये सारे टैग ऊपर वालों को मैंने नीचे कॉपी कर लिया, सही। और मैं आपको करके भी दिखा देती हूँ। ये 3 इट्स कॉपी डैट और इट्स पेस्ट। देन इसका नाम मैं ये रख लेती हूँ, देन ये और देन ये। ऑलराइट, अब हम ऊपर चलते हैं। तो क्या यहाँ पर हम ऊपर चलते हैं, मैं आपको CSS समझाती हूँ कैसे किए। इट्स वेरी इजी। CSS को भी बेसिक मैंने एक पिंक के लिए जो CSS की है वो मैंने सबके लिए की है, ओनली कलर चेंज टैग। एक कोड लिया है, उस सबको कॉपी किया है, इसलिए मैं दोबारा से टाइप नहीं कर रही, क्योंकि एक चीज़ लिखी है उसके बाद उस चीज़ को कॉपी करके ये प्रोजेक्ट बन जाएगा ईजी। सो मैंने ईजी, तो मैं आपको इंतज़ार ख़त्म करते हैं, मैं आपको आउटपुट साफ दिखा देती हूँ इसकी। तो ये देखिए, नेटवर्क की होस्ट आ रही होती है, लोकल होस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। ये मैंने एक्सटेंशन अप्लाई की है। आई थिंक आपको यहाँ पे तो दूसरी विंडो पे वजह शो नहीं हो रहा होगा, तो दूसरी ओपन विथ फाइल शो कर भी। यहाँ पर जब हम जाते हैं ना, तो एक एक्सटेंशन मैंने रिसेंटली डाउनलोड की है, मैं आपको दिखा देती हूँ। लाइव प्रीव्यू, ये वाली पहले मेरे पास थी ये वाली एक्सटेंशन। तो जब मैं वीडियो बनाती थी ना, तो मैं किसी दूसरी विंडो पे जाती थी, जैसे कि अब मैं गई हूँ क्रोम में। आप लोगों को ये स्क्रीन नज़र नहीं आ रही होगी क्रोम वाली। तो ये था मेरे लिए बेनिफिट, तो मुझे आइडिया नहीं था, मेरे लिए डिफ़िकल्टी होती थी दोबारा से वो सारा कुछ फिर रिकॉर्ड करना। अब ये मैंने एक्सटेंशन आप डाउनलोड कर लें, यहाँ पे जाना है एक्सटेंशन के लिए, और यहाँ पर आप टाइप कर देते हो तो आ जाती है। प्रीव्यू लिखेंगे तो ये एक्सटेंशन आ गई। इससे आपको ये बेनिफिट होता है कि आप कोडिंग के साथ ही अपने रिजल्ट्स को देख सकते हो। ये जो है ना स्लाइडर लगे हुए हैं, स्लाइडर अमेजिंग है ना, इंटरेस्टिंग। तो ये मैंने काफ़ी ज़्यादा मैंने आपको बताया भी थे, 18 ऑलमोस्ट बनाए थे। इसको हम ख़त्म करते हैं और इस स्क्रीन को छोटा करके CSS की तरफ आती हूँ मैं। ये जो मैंने क्लास बनाई थी BTN PIN की, तो मैंने यहाँ पर CSS किया। CSS में मैंने क्या किया है, बॉर्डर लगाया है। यू सी दैट जो लाइट बॉर्डर लगा हुआ है, हर एक में इक्वल बॉर्डर लगा हुआ है। उसका कमाल ये है कि मैंने सिर्फ एक बटन की CSS की थी और एक बटन बनाया था, उसके बाद उसी बटन की CSS को नीचे वाली CSS में पुट कर दिया। इसलिए यू सी दैट इक्वल मार्जिन तो खैर लेंथ मैंने चेंज की है, इक्वल बॉर्डर एंड इस डेस्क कलर और स्लाइडर की इक्वल लगी है। देखिए, वाओ, मुझे ये प्रोजेक्ट पर्सनली बहुत पसंद आया था। जब मैंने इसे बनाया था ना, तो मुझे मज़ा आया था। लाइक गेम, ये मैंने बॉर्डर दिया, इसमें मैं आपको करके दिखा देती हूँ। ये बॉर्डर जब आप हो तो आपके पास ऑप्शन आ जाते हैं सॉलिड ब्लू देते हैं। तो ये
चेंज हो गया। CSS में ये होता है जब आप VS कोड में CSS करते हो तो उसमें सेकंड प्रॉपर्टी की वो प्रेफर करता है कि मैंने पहले उसे अप्लाई करना है। ये देखिए मैंने अगर ये प्रॉपर्टी लगाई थी ना तो वो इसके नीचे सेम लगे तो सेकंड वाले प्रेफर करेगा, वो उसको एक्सेस करके सेकंड वाले अप्लाई करेगा। अब इसको हम कर देते हैं कमेंट। CSS में कमेंट जो लगता है वो फोल्डर स्लैश स्प्रेडिंग। तो ये देखें सिलेक्ट ओनली सेव से। अब ये देखें एंकर शो हो रहा है ना, क्लिक करें। अगर मैं उसके एक्चुअल रेफरेंस पर सेव को प्लेस कर देती तो क्लिकेबल होना था, उसमें ओपन होना था एक और विंडो पर। मैं नहीं चाहती थी कि वो एक और विंडो पर जाए और एक एम्प्टी शीट जो होती है हमें शो होती है जब कोई फाइल ना हो। तो इट्स वेरी नॉन सेंस बिहेव लगता है कि आप अपने यूज़र को एक एम्प्टी शीट पे भेज रहे हो जब आपकी एक्सेस नहीं होती फाइल। तो वो मुझे पर्सनली लगता है कि बहुत बुरा इम्पैक्ट होता है यूज़र पे, तो वो अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए मैंने HTRF का जो हैश लगाया था वो मैंने रिमूव कर दिया था, मुझे पर्सनली नहीं पसंद आया। तो ये देखें ये सारे कमेंट हो चुके हैं। जब तक मैं कमेंट बंद नहीं करूँगी तो दैट ये कमेंट हो गया जो हमने बाद में लगाया है। अब देखिए बॉर्डर पेन वाला लग गया। उसके बाद हमने क्या किया है, कलर लगाना है। आप साथ साथ कॉपी पेंसिल लेकर या लैपटॉप लेकर नोट करते रहा करें और कोडिंग साथ साथ किया जाए करें। कोडिंग इट्स नॉट अ लिसनिंग, इट्स प्रैक्टिस बाय हैंड। तो इट्स कलर, तो मैंने कलर की थीम इस तरह से कुछ सेट की है, लाइट कलर ज़्यादा यूज़ किए हैं। आपकी मर्ज़ी है, आपको जो पसंद लगे आप कर लें। दैन ये है डेस्क डेकोरेशन। डेस्क डेकोरेशन ये होती है कि आपका डेस्क के नीचे जो अंडरलाइन वगैरह आता है उसको ख़त्म करना है। आपने पहले देखा होगा जब मैंने कमेंट किया था तो किया था तो ना उसके पीछे एक वो आ रही थी अंडरलाइन लाइन। तो वो अंडरलाइन को ख़त्म करने के लिए मैंने डेस्क डेकोरेशन एक प्रॉपर्टी होती है उसको यूज़ किया, वो मैंने नन कर दी। दैन फॉन्ट साइज़ मैंने 16 पिक्सल दिया, फ़ॉन्ट वेरिएंट दिया स्मॉल कैप्स। इसमें क्या होता है जो आपकी राइटिंग स्टाइल होती है वो स्मॉल में चली जाती है, इफेक्ट वाइज अच्छा लगता है। मुझे पर्सनली एक प्रॉपर्टी बहुत अच्छी लगती है फॉन्ट की, तो मैं कोई भी कोडिंग करती हूँ इसको लास्ट में यूज़ करती हूँ। बहुत अच्छा लुक वाइज लगता है डेस्क पर्सनली मुझे, अदरवाइज़ हर सॉफ्टवेयर की चॉइस होती है। बट मैं ये तीन चीज़ें तो मैं लाजमी अपने कोड के अंदर ऐड करती हूँ, इसके बगैर तो मेरा गुजारा ही नहीं। तो फिर स्टाइल अटैरिक, मुझे स्टाइल में यही पसंद है, मुझे वो टेस्ट फॉन्ट पसंद है तो मैं यही यूज़ करती हूँ। फॉन्ट वेट डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। इनलाइन ब्लॉक में क्या होता है आपकी डिस्प्ले की, मैं अगर आपको प्रॉपर्टीज दिखाऊँ तो अब डिस्प्ले ये देखो ऑप्शन आ रहे हैं ना, आपको इसको बस क्लिक करना टेबल। अब सी डैट इनलाइन टेबल है इसलिए ये इतना अफेक्ट नहीं किया होगा। अगर मैं इसको ग्लो करती हूँ तो मे बी अफेक्ट करे, मे बी एग्जैक्ट अफेक्ट करेगा। स्पेस एम्प्टी, तो मैंने आपको बताया था इनलाइन में वो फुल जितनी भी उसकी विड्थ होती है वो ले लेता है, कोई भी स्पेस को एम्प्टी नहीं छोड़ता। और ग्लो के अंदर वो स्पेस छोड़ कर नीचे आता है, इनलाइन के अंदर ऐसा नहीं होता। इनलाइन कट्स ओके। दैन पोजीशन दी है रेलेवेंट, दैन पैडिंग दी है। ये मेन प्रॉपर्टी इसके अंदर जो यूज की है दिस वन, वो तो सिर्फ मैंने डेकोरेशन के लिए यूज़ की थी। और जब मैं CSS करती मुझे नहीं पता था एंड सो मैनी प्रॉपर्टी यूज फॉर द डेकोरेशन क्योंकि आई एम वेरी क्रेजी अबाउट माई प्रोजेक्ट डेकोरेशन कि वो दिखने में कैसा असरअंदाज है। तो मैं इस पर ज़्यादा प्रेफर करती हूँ पर्सनली, अदरवाइज़ हर वर्ड की अपनी चॉइस होती है। तो मैं ये ट्रांजिशन हम लगाई मैंने आर
आज में क्या होता है, ये टॉपिक है जो हम यूज़ करते हैं। यहाँ पे 0 सेकंड है, यहाँ पे 0.5 सेकंड तक वो ट्रांजिशन करता है। यहाँ पे 9 कर सकते हैं और यहाँ पे हमने 8 किया और यहाँ पे हमने आर की जगह कुछ और इसके से आउट कर दिया। तो आपकी अपनी मर्जी है। वो नहीं होता लाइक म्यूज़िक वाला, वैसा लुक दे रहा है। तो हम इसको दोबारा से पहले वाली कॉपी करने के लिए मैं कंट्रोल सी दबाऊँगी। ऑलराइट, दोबारा ये हो गया, लिख देंगे। दैन अब काम आ गया है सेट, जो है पहले वाले पे भी मैंने अप्लाई किया आफ्टर, यानी कि इसके बाद जब आफ्टर प्रॉपर्टी होती है कि उसके बाद लिखी कोई चीज़ आई, तो मैंने कुछ लिखा नहीं है, तो इसमें मैंने प्रॉपर्टी लगा कर इसे किया है। एक होता है आफ्टर में आप बिफोर और आफ्टर, ये दो प्रॉपर्टी यूज़ होती हैं, जैसे ओवर और एक्टिव यूज़ होता है। तो आफ्टर और बिफोर में ये होता है, आप टेस्ट राइट करते हो, उसके बाद मीन्स से डैट उसके बाद जो टेस्ट आएगा वो ये आएगा, यानी कि ये सेव था। अगर मैं यहाँ पर आफ्टर के बाद कोई टेस्ट लिखती गुड वे, तो गुड वे आना था जब मैंने इस पर क्लिक करना था, और बिफोर इससे पहले टेस्ट आना था। तो मैं टेस्ट को यूज़ नहीं किया, मैंने यहाँ पर यूज़ किया इसकी कुछ इम्पैक्टेबल करो। यहाँ पर मैंने बैकग्राउंड कलर दिया है कि आफ्टर के बाद भी इसका कलर वही रहेगा, और यहाँ पर कॉन्टैक्ट। तो अगर मैं यहाँ पर कॉन्टैक्ट में कुछ लिखती, ये देखिए, अब वी सी दैट यहाँ पर आफ्टर मीन पहले, यहाँ पर सेव से पहले उसी बटन टैग के अंदर सेव से पहले आप देख सकते हो टी आ रहा है, वो क्योंकि स्पेस कम है इसलिए वो आपको नज़र नहीं आ रहा। कोड, ये देखिए कोड ऊपर आ गया, अच्छा आप देखेंगे बाहर आएगा तो आपको नज़र आ जाएगा। वेलकम बैक, ये देखें ये नीचे आ रहा है क्योंकि हमने इनलाइन प्रॉपर्टी यूज़ की थी। इनलाइन में वो अपनी स्पेस देता है जितनी हो। अब इसको पहले की तरह कर देते हैं। यहाँ पर कॉन्टैक्ट लिखा, पोजीशन लगाई, टॉप और लेफ्ट पर मैंने मार्जिन तो नहीं मुझे चाहिए था तो मैंने नहीं दिया। विड्थ भी मुझे कोई स्पेसिफिक नहीं चाहिए थी, बट मुझे हाइट चाहिए थी इसलिए मैंने लगा दी। यहाँ पर जो मैंने काम करना है, ये प्रॉपर्टी का जो मकसद था वो था ये वाला Z इंडेक्स का। इसका मतलब ये होता है कि आप एक चीज़ के ऊपर किसी चीज़ को प्रेफरेंस कर रहे हैं कि उसका इंडेक्स एक के ऊपर होगा, तो ये वाली चीज़ कंसेप्ट आ जाता है। ऑलराइट, फिर ट्रांजिशन दी, वही वाली ट्रांजिशन जो ऊपर थी। दैन इसको जब ओवर करेगा तो स्लाइडर चलेगा, तो कलर ओवर करने पर टेस्ट का कलर वो बताएगा क्या होगा। अब ये देखें वाइट हो गया, ये देखिए टेस्ट का कलर ओवर करने के वाइट हो गया, और आफ्टर करने पर उसकी विड्थ पर क्या इम्पैक्ट होगा। फिर ऑरेंज आ गया, ऑरेंज पे भी सेम प्रॉपर्टी हमने BTN ऑरेंज जो बटन बनाया है उस पर भी मैंने सेम प्रॉपर्टी को यूज़ किया है। आप देख सकते हैं ऊपर भी वही प्रॉपर्टी है, नीचे भी जस्ट बस आपने उसके विड्थ डिफरेंस की है। ये देखें ये लुक वाइज ऐसा स्टेप्स लग रहे हैं ना, तो ये स्टेप्स बनाने के लिए मैंने खुद से उसकी विड्थ को एक्सचेंज किया है अपने डिज़ाइन की क्रिएट करने के लिए। तो विड्थ ये मुझे लुक वाइज अच्छा लगा कि लाइक का ना जैसे हमारी स्टेप्स होते हैं ना सीढ़ी के, वैसे स्टेप बन रहे हैं, तो अच्छा लग रहा है लुक वाइज। नहीं तो ये एक स्ट्रेट फॉर्मेट में भी बन सकता था, उसमें मुझे लुक वाइज अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैंने विड्थ चेंज कर दी। फिर आफ्टर भी वैसे वही वाला सारा नीचे कॉपी हुआ है जो हमने एक दफ़ा क्रिएट कर दिया, वही वाला। अब देखें आपको एक करके भी दिखाती हूँ।
द ऑरेंज, ओ सॉरी, जब कंट्रोल एक्स करें तो वो डिलीट हो जाता है, तो आपको चाहिए फिर आप कंट्रोल सी करते हैं, कॉपी दैट। दैन ये देखें जितने भी कलर हैं उनमें सिर्फ विथ चेंज है, बाकी सारी चीज़ सेम। ये देखें बाकी सब सेम है, आप बस एक को नोट करते हैं और अप्लाई करते हैं, इट्स टोटली सेम। क्लिक वाले बटन में भी ये देखें विथ चेंज हो रही है, और बाकी सारी चीज़ें इट्स ऑल अबाउट सेम। ये देखें, ये देखें, तो ये देखें, तो मुझे नहीं लगता कि एक एक को समझाने की ज़रूरत है, क्योंकि एक मैंने आई थिंक सो मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। तो यहाँ पे ये ख़त्म हो रहा है और ये मैं आपको कट के दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर हम इस क्लास का नाम चेंज कर देते हैं कि पता चले मैं यहाँ पे कमेंट लगा रही हूँ CSS का, ताकि आपको पता चले ये मैंने अप्लाई किया है आपको। यहाँ पर मैं कोड ये क्लास का नाम है, तो इसे क्लास को हमें कॉपी करना है और कॉपी कलर चेंज करते हैं। अब तो डार्क कलर मैंने डिज़ाइन का थोड़ा सा ऊपर ना लगे, और टेस्ट का कलर भी हम चेंज कर लेते हैं, वही रखते हैं। तो यहाँ पे जाना है, लेंथ चेंज करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि लास्ट थोड़ी आपको पता चले, जब वो छोटा होगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये वाला है जो हमने चेंज किया था। तो इसमें भी कलर चेंज की ज़रूरत है, मेरा पैटर्न ख़राब हो जाएगा अदरवाइज। तो हमने किया है व्हाट प्रॉब्लम दैट, अब प्रॉब्लम ये है कि इट्स नॉट स्लाइडर पर